जब नाना साहेब पेशवा के मुख्य न्यायाधीश बाबा भट्ट ने 2 मुस्लिम सैनिकों के हाथ काटने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोवध किया था। जब सेकंड कैवलरी के मुस्लिम सैनिकों को यह सूचना मिली तो वह यह भी कहने लगे कि नाना का क्या अधिकार है कि वह हमारे ऊपर शासन करे। हमने उसे अधिकार दिया है, हमने उसे अपना हुक्मरान बनाया है। यहाँ पर WJ सैफर्ड एवं डेविड सोल यह भी मानते हैं कि जब नाना साहेब को इस सूचना का पता चला तो उन्हें मुस्लिम सैनिकों से क्षमा मांगनी पड़ी और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि मुसलमान सैनिक गोवध कर सकते हैं, परंतु उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वह हर स्थान पर ऐसा ना करें। और जब यह वार्तालाप हो रही थी, उस वार्तालाप में सैनिकों ने नाना साहेब के साथ अत्यंत ही अभद्र भाषा में बात की थी। उन्हें चेतावनी भी दी थी कि यदि वह ऐसा नहीं करते तो वह शीघ्र ही हुक्मरान नहीं रहने वाले हैं। और इस घटना के पश्चात मुस्लिम विद्रोही यह भी कहने लगे थे कि नाना साहेब को छोड़ो, हम अपना नया हुक्मरान बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया था नन्हे नवाब। और एक समय पे यही स्वर जो धीमे धीमे उठते थे नन्हे नवाब के, वह अत्यंत उग्र हो गए। जुलाई में नाना साहेब को औपचारिक रूप से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के सूबेदार के तौर पर स्वीकार किया था विद्रोही सैनिकों ने। परंतु उसके पश्चात नन्हे नवाब को बिठूर की गद्दी पर आसीन करने के सहमति विद्रोही सैनिकों में बनने लगी। और एक क्षण यह भी आया जब नाना साहेब ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि आप नन्हे नवाब को बिठूर का शासक बनाना चाहते हैं, सूबेदार बनाना चाहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं आपके इस प्रस्ताव को। यह भी स्वीकार करता हूं यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके पश्चात संन्यास ले लूं तो यह भी मैं स्वीकार करता हूं। परंतु नन्हे नवाब कभी भी बिठूर के सूबेदार नहीं बन सके, क्योंकि कानपुर का विद्रोह शीघ्र ही दमन कर दिया अंग्रेजों ने। यदि आप इस विषय पर अधिक पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर एजमी मोरे की 1957 जिहाद पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे तथ्यों से सहमत हैं तो लाइक अवश्य करें और इन तथ्यों को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने परिवारजन, बंधु बांधव, मित्रों तक भी पहुंचाएं। मेरे ओपिनियंस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से नए तथ्यों को, नए मतों को उजागर करता रहूं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।